MS माइक्रोसॉफ्ट का जो लास्ट क्लास है, ये आपके पूरे कंप्यूटर का लास्ट क्लास होगा। आपके सिलेबस के हिसाब से पूरा कंप्लीट करेंगे आज। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो भी बताऊंगा मैं, जैसे सुपर कंप्यूटर, ठीक, मॉर्फिंग, ये सब पूरा। तो अच्छे से ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लास्ट क्लास हमेशा इंपॉर्टेंट क्लास रहता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं इंक्लूड करूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो पहले तो MS पावर पॉइंट को खत्म करते हैं। MS पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं आप लोगों को। ये प्रेजेंटेशन के लिए मुख्यतः यूज होता है। इसका एक्सटेंशन .ppt 2007 के पहले .ppt और .pptx से डिनोट करते हैं 2007 के बाद वाले जो भी वर्जन है, ठीक। इसके जो पेज होता है उसको क्या कहते हैं, स्लाइड। क्या कहते हैं, स्लाइड। ये तो पता है हम लोगों को, है ना, ठीक। इसमें जूम कितना होता है, तो जूम मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% और डिफॉल्ट 100% रहता है। ये सब तो हम लोग देख चुके हैं, है ना। थोड़ा सा हमको देखना है MS पावर पॉइंट में और क्या। देखिए MS पावर पॉइंट में एक तो स्लाइड शो व्यू के बारे में, एक देखना है हमको स्लाइड सॉर्टर व्यू के बारे में, और एक देखना है हमको मास्टर स्लाइड के बारे में। ये तीन चीजें देखना है। स्लाइड शो व्यू मतलब स्लाइड शो होता है, देखिएगा स्लाइड शो करना मतलब क्या होता है, देखिए, ठीक। जो भी स्लाइड्स बनाए हो आप, जैसे प्रेजेंटेशन, ठीक, मान लो 30 स्लाइड का आपका प्रेजेंटेशन है ना। तो स्लाइड शो व्यू करेंगे आप, तो क्या होता है, आपका जो भी स्लाइड है वो फुल स्क्रीन में आ जाएगा और अपने आप एक एक स्लाइड करके आपको बताते जाएगा। उसी को स्लाइड शो व्यू कहते हैं, ठीक। अपने आप चेंज होते जाएगा, कुछ सेकंड में, है ना। इसके लिए स्लाइड शो व्यू, ये जो चेंजेस होते हैं, स्लाइड्स जो चेंजेस होते हैं उसको एनिमेशन नहीं बोलते, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, ठीक। कई बार देखना बंद होते हुए स्लाइड चेंज होता है, कई बार ओपन होते हुए, उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ट्रांजिशन। कई लोग एनिमेशन लगा के आ जाते हैं, इसलिए एनिमेशन भी बताया मैंने, ठीक। स्लाइड शो व्यू करना है आपको, फुल स्क्रीन करना है आपको, तो F5 की प्रेस करना है, ठीक। या शॉर्टकट की क्या होता है, F5, क्या होता है, F5 होता है, ठीक। इसके अलावा शिफ्ट प्लस F5 की का भी यूज करते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है सर, तो शिफ्ट प्लस F5 करोगे तो करंट स्लाइड से वो स्लाइड शो व्यू होगा। जैसे आपके 30 स्लाइड हैं, 15 स्लाइड आप देख चुके हैं, 15 स्लाइड के बाद स्लाइड शो व्यू मतलब अभी आप कौन से स्लाइड में हैं, 15वें स्लाइड में हैं, और 15वें स्लाइड से ही आप स्लाइड शो व्यू चाहते हैं, तो करंट स्लाइड से देखना है तो शिफ्ट प्लस F5 को प्रेस कीजिएगा। और शुरुआत से, स्टार्टिंग से अगर आपको स्लाइड शो चाहिए तो F5 प्रेस कीजिएगा, ठीक। यह है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये स्लाइड सॉर्टर व्यू पहले भी बताया हूं, अब भी बता रहा हूं, ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू ये किस मेनू के अंतर्गत आता है, तो व्यू मेनू के अंतर्गत आता है, रिव्यू के अंतर्गत नहीं आता, ये याद रखिएगा। बहुत बार इसी में कंफ्यूजन होता है, व्यू में है कि रिव्यू में है। तो व्यू मेनू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको मिल जाएगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, सभी स्लाइड एक ही स्क्रीन में आ जाता है, सभी स्लाइड एक ही स्क्रीन में आ जाता है, और इसको फिर आप इंटरचेंज कर पाएंगे, ठीक। इस स्लाइड को इस स्लाइड में पूरे एडिटिंग कर पाएंगे, मतलब डिलीट वगैरह जो भी है आसानी से करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज किया जाता है,
किसका यूज किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का। मास्टर स्लाइड क्या होता है? तो मास्टर स्लाइड होता है कस्टम स्लाइड। इसका आंसर लेना, कस्टम स्लाइड को ही यहां पे मास्टर स्लाइड कहते हैं। अब कस्टम स्लाइड क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, पहले से बाय डिफॉल्ट वो स्लाइड देता है, पीपीटी पावर पॉइंट आप जैसे ही स्टार्ट करोगे तो पहले से स्लाइड, कई ऐसे स्लाइड देंगे जिसमें वो पहले से यहाँ पे हेडिंग डालो और यहाँ पे लिखो, ऐसा रहेगा। कई दूसरा एक रहेगा यहाँ पे हेडिंग डालो और यहाँ पे लिखिए। तीसरा एक रहेगा पूरा हेडिंग ही डाल लो। चौथा एक रहेगा हेडिंग डालो मत, डायरेक्ट आप लिखो। ऐसा बाय डिफॉल्ट बहुत सारे स्लाइड्स देता है वो, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं आया, ना ये ना ये ना ये ना ये, तो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लिए एक स्लाइड कि यहाँ पे मेरा हेडिंग रहेगा, यहाँ पे मेरा बॉडी रहेगा और यहाँ पे कुछ और लिखना है तो ये शॉर्ट जो भी थॉट रहेगा वो मैं वहां पे लिख दूंगा। ऐसे कोई सा भी कस्टम स्लाइड आप डिजाइन कर लिए जो अपने हिसाब से है, ठीक, उसको मास्टर स्लाइड कहते हैं। अपने अनुसार स्लाइड डिजाइन करना ही मास्टर स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मास्टर स्लाइड कहलाता है। तो ये यहाँ पे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड, शो व्यू, हाँ, या इसमें भी स्पेलिंग चेक करने के लिए F9 नहीं F7 का यूज करते हैं। बार बार गलत के बाद सही क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई आपके दिमाग में F9 है कि F7 है, ये आता है बार बार। स्पेलिंग चेक के लिए यहाँ पे भी F7 का ही यूज करते हैं पावर पॉइंट में, याद रखिएगा, जो पहले भी पढ़े हैं। शॉर्टकट की, अगर न्यू स्लाइड इंसर्ट करना है तो Ctrl+M, न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट नहीं, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है तो Ctrl+N। वैसे तो A से लेकर Z तक देखे हैं पूरा हम लोग, ठीक। यहां पे याद रखिएगा, अगर पॉज करना है स्लाइड को तो B बटन को प्रेस करते हैं, और फुल स्क्रीन को छोटा करना है, ठीक, फुल स्क्रीन को छोटा करना है तो नॉर्मली वही एस्केप बटन को प्रेस करते हैं। किसको? एस्केप बटन को, ठीक। ये है पावर पॉइंट। बस पावर पॉइंट में इतना ही याद रखना है आपको, है ना। बाकी सब तो वैसे ही होता है जैसे हाइपरलिंक का Ctrl+K होता है। आपका MS पावर पॉइंट, क्या? MS पावर पॉइंट, ठीक। चलिए अब देखते हैं सर्च इंजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, सर्च इंजन। सर्च इंजन, ठीक, लास्ट टॉपिक आपके सिलेबस का सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? तो वेबसाइट्स में कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढा जाता है, जैसे गूगल, बिंग, ये सब है ना, ये सब क्या है? सर्च इंजन। आप ब्राउजर में जाकर सबसे पहले गूगल खोलते हैं, वही सर्च इंजन है, वहीं से सब कुछ सर्च करते हैं, उसी को सर्च इंजन। कुछ भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए सर्च इंजन होता है, ठीक। तो सबसे फेमस क्वेश्चन, विभिन्न देशों के सर्च इंजन को किस किस नाम से जाना जाता है? पहले तो ये देखते हैं। तो चाइना के सर्च इंजन को किस नाम से जानते हैं? तो बैदू। किस नाम से जानते हैं? बैदू। जापान गो, फ्रांस कोकोरिको, यूएसए डक डक गो, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, डक डक गो, है ना। MSN, आस्क, ये सब यूएसए का है। अफगानिस्तान सोरवा, ये W है, सोरवा अफगानिस्तान। इंडिया रफ्तार, ठीक, रफ्तार इंडिया का सर्च इंजन है, ये याद रखिएगा, है ना। हमको तीन के, ये 2-3 बार पढ़िएगा, याद कीजिएगा पूरा। हमको 3 के बारे में पूरा डिटेल से जानना है, आपके सिलेबस में मेंशन है। एक तो गूगल के बारे में, ठीक। तो गूगल कहाँ का है? अमेरिका का। इसकी खोज, मतलब इसका इन्वेंशन कब किया गया था? 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 1998, अच्छे से याद रखिएगा। गूगल के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? तो एक तो गूगल सर्च है, गूगल बुक्स है, ठीक, बुक्स बहुत सारे ढूंढने के लिए गूगल बुक्स हैं। गूगल प्ले स्टोर है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज, जो भी प्ले स्टोर से आप ढूंढना चाहते हैं, ठीक, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर है। गूगल ट्रांसलेट है, ठीक, किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। गूगल इमेज है, गूगल प्लेटफॉर्म है, ठीक।
गूगल मैप है, प्लेटफॉर्म से वही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेस को ढूंढ सकते हैं आप। गूगल मैप, गूगल अर्थ सैटेलाइट पिक्चर के लिए होता है। गूगल वॉलेट, ये बहुत बार आया है, ये याद रखिएगा। गूगल वॉलेट कि गूगल के डिजिटल पेमेंट को किस नाम से जानते हैं, तो गूगल पेमेंट, गूगल वॉलेट, ये सब ऑप्शन रहता है। तो गूगल वॉलेट, डिजिटल पेमेंट को, गूगल के डिजिटल पेमेंट को गूगल वॉलेट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अल्विस्ता, ये भी एक सर्च इंजन है, ये लेकिन याहू प्रोडक्ट है। ये क्या है? याहू का प्रोडक्ट है, गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। ठीक, तो अल्विस्ता वैसे ज़्यादा पॉपुलर तो हुआ नहीं, ये यूएस में है। ठीक, कैम्पबेल कंट्री में, वर्जीनिया करके है, वहाँ पे है ये। जनवरी 2004 में इसका इन्वेंशन किया गया था, जनवरी 2004 में। ठीक, यूट्यूब अच्छे से याद रखिएगा, आजकल बहुत फेमस है यूट्यूब की को कब खोजा गया था? 2005 में। 3 लोगों ने ढूंढा था, चार्ट चैन करीम करके, याद रखिएगा, चार्ट चैन करीम, चार्ट हर्ले, स्टीव चैन, जावेद करीम, पेपल के ये एम्प्लॉय थे। ठीक, लेकिन एक साल बाद 2006 में ही इसको, 2006 में ही इसको गूगल ने खरीद लिया। और गूगल ने कितने में खरीदा? 1.65 अरब डॉलर। इनको कितना रुपए दिए होगा गूगल ने? 1.65 अरब डॉलर, अमेरिकन डॉलर। ठीक, ये भी अच्छे से याद रखिएगा, है ना। ठीक, चार्ट हर्ले, चैन, जावेद करीम ने इसको 2005 में। ठीक, मतलब कई सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए जाते हैं कि बनाकर उसको पॉपुलर करके जल्दी से बेच दिया जाता है। ठीक, जो बड़े कंपनी से उसको खरीद लेते हैं। तो वैसा ही एक यूट्यूब भी हुआ था, है ना। बड़े कंपनी को पसंद आया था गूगल को, और उसने अपना प्रोडक्ट बना लिया गूगल ने। ठीक, अब ये सब, ये तो डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा हमको याद रखना है अदर सर्च इंजन और क्या क्या होता है। तो आर्ची होता है, याहू, हाँ, याहू 1994 में आ गया था, याद रखिएगा। गूगल से भी पहले याहू आया था। क्या आया था? वो याहू आया था। ठीक, बिंग 2009 में लाया गया था सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन। माइक्रोसॉफ्ट ने जब सर्च इंजन लाया तो ऐसा लग रहा था कि वो गूगल को टक्कर दे पाएगा। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट चैलेंज किया था, ठीक, कि हम 2 साल में पीछे कर देंगे गूगल को, है ना। लेकिन गूगल को कोई पीछे नहीं कर पाया अभी तक सर्च इंजन, है ना। ठीक, तो माइक्रोसॉफ्ट का है एक बिंग, ये अच्छे से याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन का नाम है बिंग, 2009 में लाया गया। अब देखिए जो अलग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, वैज्ञानिक सूचनाओं के लिए कौन सा सर्च इंजन होता है? साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए साइरस। क्या? साइरस। नए टर्म सर्च करके उसे डेटाबेस में स्टोर करने हेतु ट्रॉलर का यूज करते हैं। एज इट इज जो क्वेश्चन आया था वो बार बार रिपीट होता है वो व्यापम में, है ना। ठीक, तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ ट्रॉलर, इसको और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक, क्वेश्चन आंसर के लिए जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप पुट कर सकते हैं। उसके लिए सर्च इंजन क्वारा और चाचा करके 2 फेमस हैं, क्वारा, चाचा। ठीक, और एक चीज याद रखिएगा, सर्च इंजन का कार्य नहीं होता। कौन सा सर्च इंजन का कार्य नहीं होता? डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। ये आया हुआ क्वेश्चन है और 90% लोग इसको गलत करके आए थे, इसलिए मैं अलग से बता दे रहा हूँ। सर्च इंजन का कार्य सर्च करने के लिए होता है, उसको डिस्प्ले करने का काम तो डेस्कटॉप वगैरह का होता है भाई, आउटपुट यूनिट का होता है। ठीक, तो सर्च इंजन का कार्य नहीं होता डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, इस पे टिक लगाना है आपको। अब ये 2 चीज जो है ये बहुत बार छूट जाता है और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। फ्लक्स, वेब क्रॉलर, ये दोनों क्या है? तो देखिए, फ्लक्स मेरे ख्याल से इधर आप लोग ठीक, देखिए फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स होता है, आप ये ओपन किए और बहुत सारा ठीक सर्च इंजन ओपन कर दिए। मतलब यहाँ पे आप गूगल सर्च किए हैं, एक कोई सभी, यहाँ पे कुछ और सर्च किए हैं, यहाँ पे कुछ और सर्च किए हैं, यहाँ पे जीमेल ओपन कर लिए हैं, यहाँ पे यूट्यूब चला रहे हैं, ऐसा करके होता है ना भाई। ठीक,
ठीक, ऐसे करके होता है। बहुत सारा क्या कर देते हैं सर्च, आप लोग क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं और उसको वो ओपन रहता है। ठीक, इसमें स्विच करना, एक से दूसरे में स्विच करना, इसमें से यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, क्लिक करते हैं ना, इसी को फ्लक्स नाम से जानते हैं। क्या नाम से? फ्लक्स। इसमें स्विच करना या स्वैप करने को क्या कहा जाता है? इसमें स्वैप करने को कहा जाता है फ्लक्स। क्या? फ्लक्स, याद रखिएगा। वेब क्रॉलर क्या होता है? वेब क्रॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट आईएमपी करके लगाइएगा आपको इसको, मोस्ट आईएमपी। वेब स्पाइडर भी कहते हैं, या स्पाइडर नाम से जानते हैं, स्पाइडरमैन टाइप का। ठीक, जैसे आप कुछ भी सर्च करने के लिए गूगल किसका यूज करता है? कुछ भी सर्च करने के लिए कौन से टेक्निक का यूज करता है? तो टेक्निक स्पाइडर कहलाता है। क्या? स्पाइडर या क्रॉलर कहलाता है। जैसे अब आप सर्च किए, कोई भी एक साइट सर्च करते हैं, जैसे आप पढ़ंतु.com या पढ़ंतु नाम से सर्च किए, तो आपके पढ़ंतु से बहुत सारा लिंक खुलता है, लिंक देता है, लिंक 1 2 3, वो एक ही तो नहीं देगा, पढ़ंतु नाम से जितना बनाए रहोगे सबको वो लिस्ट आउट करता है। तो लिंक 1 में फिर पेज रहता है, लिंक 2 का में खोलोगे तो उसमें भी पेज रहता है, लिंक 3 में भी पेज रहता है, उसको भी खोलोगे, लिंक 4 में तो इसको भी खोलोगे, आप इसको भी खोल सकते हो। ठीक, तो यही क्रॉलर या स्पाइडर क्या करता है? क्रॉलर या स्पाइडर क्या करता है? इस पेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसकी जानकारी कौन रखेगा? क्रॉलर। इस पेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसकी जानकारी कौन रखेगा? क्रॉलर या स्पाइडर। ठीक, आप एक वेबसाइट बना के छोड़ दिए, लेकिन वेबसाइट को पूरा रीड करता है, और वेबसाइट को एक पूरा रीड करने के लिए वो एक रोबोट बना के रखा है, समझ लो। ठीक, जिसका नाम है बूट्स, जिसका नाम है बूट्स के थ्रू, छोटे छोटे बूट्स होते हैं, तो छोटे छोटे बूट्स के थ्रू वो सभी पेजेस को रीड करता है। अब ये बूट्स क्या किए रहते हैं, इसका भी जानकारी ये रखा है, इस लिंक का भी जानकारी रखा है। ठीक, तो उस लिंक के जितने भी जानकारी इसके पास रहता है बूट्स के थ्रू, और जब भी आप सर्च करोगे तो जो जो आपको चाहिए, जो जो इससे रिलेटेड होता है, सभी को डिस्प्ले कर देता है। इसी को बोलते हैं वेब क्रॉलर या वेब स्पाइडर। ये इंडेक्सिंग का काम करता है, तो वेब इंडेक्सिंग भी किससे करते हैं? वेब इंडेक्सिंग भी क्रॉलर से करते हैं। वेब स्पाइडर क्रॉलर का ही नाम है। और ये क्या होता है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ये भी आपको पूछे जाते हैं, चाहे आपके सिलेबस में मेंशन हो या ना हो। ठीक, कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे सुपर कंप्यूटर्स आपके। तो सुपर कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? जो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, जिसका जो मैथमेटिकल, मौसम विज्ञान या आप साइंटिफिक पर्पस से यूज होते हैं, उसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, है ना। तो सुपर कंप्यूटर का स्पीड मेजरमेंट या प्रोसेसिंग मेजरमेंट किससे नापा जाता है, किससे मेजर किया जाता है? ये तो याद रखिएगा, फ्लॉप्स। किससे? फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्पीड है। तो उसका मेजरमेंट किससे किया जाता है? तो फ्लॉप्स से। फ्लॉप्स क्या है? फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। इसका नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। ये याद रखिएगा। पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का परम 8000, क्या? परम 8000 सीडेट पुणे द्वारा विजय भाटकर द्वारा ये बनाया गया था। विजय भाटकर, भास्कर नहीं है, ये भाटकर है, याद रखिएगा। विजय भाटकर द्वारा बनाया गया था। और पूरे विश्व में का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 6600। ठीक, CDC का फुल फॉर्म है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। ठीक, या CDC 6600 नहीं मिला तो क्रे 1
टिक कीजिएगा आपका आंसर। पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रेवन। ठीक, कई लोग क्या हुआ था जब CDC 6600 बना था तो कई लोग इसको नहीं माने कि ये नहीं हो सकता, इतना स्पीड नहीं है CDC 6600। तो इन्होंने क्या किया फिर CDC 6600 का ही एक ग्रेटर वर्जन निकाला जिसको क्रेवन के नाम से जानते हैं। CDC का ही वर्जन जो ज्यादा स्पीड का था उसको क्रेवन के नाम से जाना गया। ठीक, तो ये आंसर नहीं रहा तो ये आंसर लीजिएगा क्रेवन। ठीक, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा है? तो भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष एंड मिहिर नाम से। ठीक, नोएडा में, दिल्ली। ठीक, मौसम के पूर्व अवलोकन के लिए इसका यूज होता है। किसके लिए? मौसम के पूर्व अवलोकन के लिए, पहले से इंफॉर्म हो जाए कि मौसम में क्या चेंजेस होने वाले हैं। प्रत्यूष एंड मिहिर। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुकागू। याद रखिएगा, फुकागू मतलब जापान का है। ठीक, जापान का फुकागू। ये जून 2020 में फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। किसको? फुकागू को, है ना। इसके अलावा ये तो याद रखना ही है सुपर कंप्यूटर्स, इतना आपको। ठीक, और दो जो चीजें आपके नोट्स में जोड़ लीजिएगा। मॉर्फिंग किसे कहते हैं? इमेज मॉर्फिंग किसे कहते हैं? ये पूछा जाता है। ठीक, इमेज मॉर्फिंग दो या दो से अधिक इमेज को जोड़कर जो नया इमेज बनाया जाता है, न्यू इमेज फॉर्म किया जाता है, उसी को इमेज मॉर्फिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को इमेज मॉर्फिंग। तो मॉर्फिंग समझ में आ गया होगा। बायोस, ये अच्छे से समझिए। बायोस क्या होता है? तो बायोस होता है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का क्या काम है? तो बायोस देखिए अच्छे से समझिएगा इसको, बायोस को। ये पहला प्रोग्राम होता है दैट रन व्हेन कंप्यूटर इज ऑन। जब आप कंप्यूटर को शुरू करोगे तो पहला प्रोग्राम जो रन होगा वो बायोस होगा। वो फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन व्हेन कंप्यूटर इज ऑन, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट यूनिट। ठीक, ये क्या करता है? बायोस रन करके ये इनपुट आउटपुट जितने भी हैं आपके कंप्यूटर के, इनपुट और आउटपुट जितने भी हैं वो ठीक ढंग से कनेक्टेड है कि नहीं, ये चेक करता है। ये क्या करता है? चेकिंग करता है। ठीक, सबसे पहले बायोस एक बनाया गया मदरबोर्ड। देखिए, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो बूटिंग प्रोसेस होता है, कुछ समय लगता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है? सब कुछ चेकिंग होता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? चेकिंग का काम। चेकिंग का काम कौन करेगा? बायोस। ठीक, क्या आपका मदरबोर्ड, जितने भी हार्डवेयर चीजें हैं आपके, रैम है, ये सब ठीक ढंग से लगे हुए हैं कि नहीं। अगर वो कुछ एरर होगा, चेकिंग होगा। अगर ये चेकिंग सही हुआ, मतलब ठीक हुआ, तो अब फिर बूटिंग प्रोसेस होता है जिससे फिर कंप्यूटर स्टार्ट होता है। लेकिन अगर ये एरर आया तो बीप का साउंड आता है। देखिएगा, ठीक, बीप साउंड आया और ये बोलता है, बायोस क्या बोलता है? अब मेरे द्वारा एरर फाइंड आउट किया गया है। फिर वो माइक्रो प्रोसेसर को, किसको? माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसको बोलता है कि यहाँ पे ये एरर है तो इसको ठीक कर लो, फिर चालू हो जाओ। ठीक, तो बीप साउंड के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर फिर एरर को क्या करता है? फाइंड करता है, उसको सॉल्व करता है और फिर चालू होता है। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो बूटिंग प्रोसेस हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुछ गड़बड़ होता है कभी कभी, देखिएगा जब अपडेशन के बाद बहुत सारे कुछ गड़बड़ हो गया तो बहुत टाइम लगाता है। फिर बहुत टाइम लगाया मतलब एरर हो गया बीप साउंड के बाद, कई बार बायोस अगर नहीं है तो आपका चालू ही नहीं होगा। ठीक, तो मदरबोर्ड क्या किया है? मैं ये चेक नहीं करूंगा करके एक बायोस बनाया हुआ है। बायोस ही वो क्या करता है, मतलब ये रोम में स्थित होता है। ये इसको कहाँ पे रखा जाता है?
रीड ओनली मेमोरी। तो बायोस कहाँ पे होता है, ये स्टोर कहाँ होता है, तो रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। कहाँ पे, रीड ओनली मेमोरी में। ठीक, तो अब देखिए इसमें कुछ चीजें और याद रखना है हमको। बायोस जो चेकिंग करता है उस क्या बोलते हैं, उसको पोस्ट कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, पोस्ट के थ्रू वो क्या करता है, बायोस चेकिंग करता है सभी चीज कि ठीक ढंग से है कि नहीं हमारे हार्डवेयर टेस्ट। अगर नहीं होगा तो एरर शो करेगा, ठीक, चालू ही नहीं होने देगा, है ना। तो चेकिंग करने के लिए क्या होता है, पोस्ट, है ना। पावर ऑन करते ही सेल्फ टेस्ट होता है, उसी को क्या नाम से जानते हैं, ठीक, पोस्ट। अब बायोस ही याद रखिएगा जो आपके हार्डवेयर है और आपके जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें ब्रिज का काम कौन किया, बायोस। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर मतलब डिवाइसेस। तो या तो पूछता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम कौन करता है, बायोस। ठीक, या तो पूछेगा डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच ब्रिज का काम कौन करता है, तो बायोस। ठीक, ब्रिज मतलब आपका एक सीढ़ी जो जोड़ता है दोनों को, ठीक, पुल का काम या ब्रिज का काम कौन करता है, ठीक, तो बायोस ही करता है, याद रखिएगा। बायोस ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को का ब्रिज, जैसे हार्डवेयर ठीक रहेगा तभी तो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आप चला पाओगे भाई। तो बायोस ही चेक करके हार्डवेयर को चेक करके वो क्या करता है, ऑन करवाता है बूटिंग प्रोसेस के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर से अटैच करवाया, इसलिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच बायोस काम करता है। और हार्डवेयर को सभी डिवाइसेस समझ लो, और सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइसेस के बीच ब्रिज का काम कौन किया, बायोस किया। क्या कौन किया, बायोस किया। ठीक, इसके बाद एक और याद रखिएगा, सीमॉस। ठीक, बायोस एक क्या रखे रहता है, सीमॉस। ठीक, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक, ये सीमॉस देखिएगा बैटरी का काम करता है। ये सीमॉस बैटरी का काम करता है। आपके कंप्यूटर में जो बैटरी होता है उसको सीमॉस नाम से जानते हैं, या सीमॉस बैटरी। ठीक, तो देखिएगा डेट और टाइम आपके कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सही बताता है जब भी चालू करोगे। तो सीमॉस ही है एक जो बैटरी, जैसे बायोस में एक सीमॉस होता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, डेट और टाइम को ऑन टाइम रखेगा, मतलब ऑन डेट रखेगा, ऑन टाइम रखेगा, मतलब वो चलते ही रहेगा, है ना। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बायोस क्या करता है, सीमॉस को कनेक्ट करता है। सीमॉस क्या करेगा, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं ये चेक करता है। ठीक, वो इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेकिंग को पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। ठीक, ऐसा काम होता है। तो सबसे अच्छा मेन पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, बायोस का फुल फॉर्म पूछता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस कहाँ स्टोर हो रहता है ये पूछता है मोस्ट IMP। फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन व्हेन कंप्यूटर इज ऑन, ये पूछता है। बाकी को तो पूछा या ना पूछे, ये ब्रिज को पूछता है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच बायोस, और डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच, ठीक, कौन काम करेगा, बायोस। ये हो गया आपका सिलेबस के हिसाब से पूरा खत्म हो गया। ठीक, आपका कंप्यूटर का कोर्स। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये करना है, वैसे तो मैं ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको दे देता हूँ टॉपिक के साथ ही, लेकिन इसके बाद भी आपको जो जो चीज़ें आपको MCQ सॉल्व कीजिएगा, टेस्ट सॉल्व कीजिएगा। ठीक, और कहीं से भी क्वेश्चन मिले वो सॉल्व करते जाइएगा। अगर ज़्यादा टाइम मिला हमको, आगे और टाइम मिला, तो आपके हर चैप्टर के हिसाब से MCQs आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, PDF ही प्रोवाइड कर देंगे ताकि बार बार रिवीजन कर लो आप लोग। हाँ, और लिखने का आदत डालना है आपको, हर चीज़ें लिख कर याद करना है। ठीक, अगर ऐसे ही याद करेंगे तो भूलने का डर रहता है, लेकिन एक बार लिखे रहेंगे तो वो 4 ऑप्शन में वहाँ पे एक ना एक ऑप्शन दिख जाएगा कि मैं ये लिखा था करके। ठीक है, चलिए।